पाकिस्तान से जी हां, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अपना झंडा भी लहराया है। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान और टीटीपी के बीच ये जंग बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के बाद इस चौकी पर कब्जा किया टीटीपी के आतंकियों ने और यहां पर अपना झंडा भी लहराया। वीडियो का सही वीडियो دغه ملګي الله اکبر जिंदाबाद जिंदाबाद के 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है और उनका ये भी कहना है कि ये जो ड्यूरिंग लाइन बनाई गई है ना वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने वहाँ पे किया। हाँ, उन्होंने ये चीज मेंशन की। उन्होंने कहा ये हाइपोथेटिकल लाइन पे हम लोगों ने हमला किया है। उनकी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वही कह रहा हूँ ना, वो उस चीज को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं है। हमारे एलाइज रहे और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक, हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल के रोज ये खबर आई कि जब टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के चौकियों पर कब्जा कर लिया तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं। पाकिस्तानी लोग भी कह रहे थे कि नहीं, ये गलत है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। वो कह रहे थे कि हमने खुद खदेड़ दिया है तालिबान को। ये भारतीय मीडिया और तालिबानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह से जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि तालिबानी वही अपने अंदाज में कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं, बंदूकें हवाओं में दिखाए जा रहे हैं हाथ उठाकर। पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर उठकर हथियार लहरा रहे हैं दोस्तों। और सबूत जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर के दिखा दिया। इस जीत की सेलिब्रेशन पूरे अफ़गानिस्तान में हो रही है। वो जो टीटीपी के लड़ाके या तालिबान के जो लड़ाके हैं, उन्हें जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको फूल मालाओं के साथ तालिबानी लोगों ने माला पहनाया और जश्न मना रहे हैं। अब क्या बोलेंगे पाकिस्तान वाले? अब बोलो, कहाँ है तुम्हारी नंबर 1 आर्मी? सच बता रहा हूँ, अपनी जान बचाकर भागे होंगे वहाँ से ये पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान का रौद्र रूप देखकर ये पाकिस्तानी आर्मी डर गई होगी और अपनी पैंट उठा के भागे होंगे। सरेंडर करने में तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी वैसे भी आगे है। तुम्हारे घर पे घुसकर तुम्हें मारे हैं और तुम्हारी चौकियों पर कब्जा किए हैं और वहाँ पे चौकियों के ऊपर उठकर डांस कर रहे हैं, हवा पे बंदूकें लहराए जा रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं ये पाकिस्तानी। तुम्हारी आर्मी ने क्या सबूत दिया है तुम्हें कि चौकियाँ बची है, हमारे कंट्रोल पे है? तुम अपनी आर्मी से क्यों नहीं मांगते सबूत? और कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर है, हम किसी से नहीं डरते हैं, हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है। इनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है दोस्तों। इन पाकिस्तानी आर्मी का दुनिया पे मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस पोस्ट की है जहां पर टीटीपी के आतंकियों ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ दिया।
आया है। अफगान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ पनाह गज़ीन हमारे मेहमान हैं और आगे भी मेहमान ही रहेंगे। बुखारी साहब, अभी जिस किस्म की स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे, ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, पहली दो तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके पास मेहमान है, आप उनकी मेहमानदारी करें, आप उनसे रिश्ते करें, आप करीबी रिश्तेदारी करें उनसे। हमारे गले तो ना डालें ना उन्हें। हमारे पास भी आपके 30 लाख मेहमान हैं, बिल्कुल, जो इसलिए यहाँ हैं कि वो डरते हैं कि वो वहां वापस जाएंगे तो आप उनको जान से मार देंगे। इसलिए यहाँ है ना, तो क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दें कि आप अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके तबाही मचा दें? बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी है मेहमानों को कंट्रोल करना? गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो एक तो ये फलसफा जो है ना बिल्कुल बेमानी है, उनको काबू करना पड़ेगा उनको। और हम बार बार वार्निंग दे चुके हैं काबुल को कि अगर आप इनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर हम खुद डालेंगे। और चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरेंट लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है जी, यानी एक सरहद जो पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक कायम है वो फर्जी हो गई है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेस करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट, दे आर नोबडी टू टेल अस। मैंने आपको कहा कि आप उनको मेहमान रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें, मगर उनको काबू में रखें। बिल्कुल। मेहमान रखने का ये मतलब नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात पर कि जो अफगान हुकूमत है उसके जो दिफाई ज़राए हैं उन्होंने ओनरशिप ली है इस सारे वाकयात की। यानी उनके इल्म में है कि इन्होंने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमले किए हैं। हम यही कह रहे हैं ना उनसे कि आपने 2 जगह पे वायलेट किया इसलिए कि हमने आपको चेज करके आपको रोका पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुदाखलत करने से, विच इज आवर सॉवरेन राइट। कोई दुनिया की ताकत हमें इससे नहीं हटा सकती पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि आप खाल में रहें। आप बोलिए। कहा जा रहा है कि तालिबान ने घुस के ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तान को और उनकी 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये लड़ाई और बढ़ेगी सर? 2 नहीं, जहां तक मुझे पता है, और ये कंफर्म नहीं है। देखो, क्योंकि ना पाकिस्तानी स्टेट झूठ बोलता है, पाकिस्तानी सरकार हर समय झूठ बोल देती है। और अभी भी घुमाने का, ये मैं इस पे आऊंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया घुमा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज। अच्छा, बट ये कंफर्म न्यूज नहीं है। मैं पहले ही बता दूं आपको, हमारे पास, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो वेरीफाइड मीडिया बता रहा है जो उसी के ऊपर डिस्कशन करें। बट जो सुनने में आ रहा है कि 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं कि 1971 2.0 होने वाला है। तो वो ये हो सकता है। तो ये बात है कि ये लड़ाई खत्म, देखिए ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली चीज है। ये जी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये कम ज्यादा हो सकती है। ज्वार भाटा होता है ना, जो टाइड्स होती है, लो टाइड, हाई टाइड, नो टाइड नहीं होता। हाँ, ये तो है। लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है। तो यही चीज है, ये ठुस ठुस करेंगे। अभी देखो लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई इनकी हो गई, लेकिन उसके पहले भी तो हमले हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी फौजी रोज मर रहे थे। हाँ, एंड एट एन एवरेज ऑफ लिटरली 2 अटैक्स पर डे पूरे पाकिस्तान पे हुए। तो वो तो पीस तो नहीं था ना, वो लो टाइट तो नहीं थी ना। नहीं। और अब थोड़ा सा कन्वेंशनल मामला हो गया, पहले नॉन कन्वेंशनल चल रहा था। यही है प्रोड्यूसर। एक और चीज आई है सर अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि उन्होंने जो ड्यूरेंट लाइन है ना उसको काल्पनिक रेखा बोल दिया कि वो कोई फिक्स नहीं है। उन्होंने बोला कि जो काल्पनिक लाइन है उसके दूसरी साइड से हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका एक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इनायतुल्लाह ख्वारज़मी।
उनसे जब पूछा गया कि जब आप काल्पनिक लाइन की बात कर रहे हो तो आप यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर से आपके ऊपर अटैक हुआ, तो कह रहा कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और 2-3 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाया था दैट वाज आल्सो वेरी वेल रिसीव्ड। प्रोड्यूसर ऐसा है कि ना, ये एक्चुअली वो गलत नहीं बोलते ख्वारिज़मी साहब ना, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। पश्तून नहीं मानते उसको पाकिस्तान का इलाका, पश्तून नहीं मान, अटक तक जो है ना, अटक ग्रेटर पश्तूनिस्तान, वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है। ये जो ड्यूरेंट था, अंग्रेज जो था जिसने लाइन खींची है, उसने हमारे साथ फ्रॉड करा है, पश्तूनों के साथ, अफगानों के साथ धोखा करा है, और पाकिस्तान इस धोखे में शरीक है। दैट इज व्हाट दे सेइंग। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोई पश्तून वो एक दूसरे की गर्दन काट लेंगे, पश्तून ना, पठान एक दूसरे की गर्दन काट लेंगे, एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, गोली चलाएंगे, लेकिन जो खुद मुख्तारी है अफगानिस्तान की, जो सॉवरेनिटी है अफगानिस्तान की, उस पे ये सारे के सारे भाई हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तालिबान है, वो अहमद करजाई है, वो कम्युनिस्ट है। एक जमाने में खल्क और परचम, इनकी 2 पार्टियां हुआ करती थी ना, एक बहुत 70s 80s की बात कर रहा हूं, इनकी पार्टी हो, खल्क पार्टी, परचम पार्टी। वो कोई भी हो, वो रॉयलिस्ट हो, जब अफगानिस्तान का बादशाह हुआ करता था जी, कोई भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, कोई अफगान नहीं, वो एक दूसरे से उनके 1000 इख्तलाफात हों, गोलीबारी हो बीच में, लेकिन एक मामले में सारे पश्तून या सारे अफगान, अफगानिस्तान में और भी कौमें रहती है, सिर्फ पश्तून ही नहीं है, वहां पे बलोच भी रहते हैं सब, वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे कई लोग हैं। इट इज नॉट जस्ट पठान्स ओनली और पश्तून्स ओनली, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट none of them believe in the sanctity of the Durand line। वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर ये एक बदनुमा दाग है ड्यूरेंट लाइन। और जब ये जो कह रहा है ना काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन जिसको आप काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन जो ड्यूरेंट लाइन को बता रहे हैं, अफगान मानते हैं इमेजिनरी यार इसको। उनकी लड़ाई इस चीज के लिए है कि पाकिस्तान ने, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ये, अच्छा